मोहतरम नाजरीन ग्रामी तलबा तालिबात, आपके हिंद मेरा सलाम व आदाब और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हमेशा मैं आपके लिए दुआ गो खुदावंद करीम आपको हमेशा अपनी हिफाजत में रखेगा। हमारा आज का मौजू आसिफ इमरान, जो उर्दू अदब में अफसाना निगारी के मैदान में एक अहम शख्सियत के तौर पर अपना मुकाम व मर्तबा रखते हैं। आज इनके अफसानों में हम तमसीली इस्तिलाहात के मौजू पर बात करेंगे। मैं और आप मिलकर इसके बारे में जानेंगे। बुनियादी तौर पर तमसील निगारी क्या चीज़ है, कौन सी ऐसी तमसीली इस्तिलाहात हैं जो मौसूफ ने अपने अफसानों में बयान की हैं, जो फलसफियाना गहराई कसीरुल मानवियती जो तासुरात वो बयान करते हैं। तारुफ के तौर पे देखिए, जो उर्दू अदब में जदीद फिक्शन के ये माहर नजर आते हैं। क्या बुनियादी तौर पर ये इंजीनियरिंग के शोबा से वाबस्ता महकमा वापदा से रिटायर है, लेकिन इस वक्त ये उर्दू अदब में बतौर उर्दू फिक्शन या उर्दू अफसाना निगार के तौर पर अपना मुकाम व मर्तबा रखते हैं। क्या तख्लीकी नस्र में जानदार किरदार और बयानिया अंदाज इनके असलूब में एक खास रवानी को, एक खास तासुर को बयान करता है, जो इनकी अफसाना निगारी को तयदारी में गहरे मानी देकर कारी को सोचने पर मजबूर करता है। ये इनकी वो फलसफियाना जो एक गहराई है, जो कसीरुल मानी जुबान की तख्लीकी गुंजलक, जिनमें पेशतर ऐसे अकवाले जरी भी अपना वजूद लिए कारी के सामने अपना गिरेबां चाक करते हैं, जो मुफस्सल निगारी से आशना उस एक पूरे के पूरे वाक़े को बयान करके रख देते हैं और कारी हैरानी में मुब्तला होता है कि वाकई ये किस अंदाज में असलूब निगारी और डिक्शन का जो ताल्लुक यहाँ पर है। 1966 से बाकायदा तौर पर इन्होंने अफसाना निगारी का आगाज किया और अब तक 2026 तक इनकी 5 किताबें मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं, जिनमें साए के नाखुन, लोहे तखय्युर, एहराम में आरज़ू, रोज़न्ने ख्वाब और अभी 2026 में मुसाफते नातमाम के उन्वान पर अफसानों का मजमुआ इनके हैं। पिछली किताबों में देखें तो इनकी तजरीदियत का जो तासुर वो ज्यादा गलबा पाया जाता था। एक तरह से कहा जाए तो ये कारी पर रोब या दबदबा का भी एक तासुर बयान करता है, लेकिन मुसाफते नातमाम में कहानी का उनसर अलामती जो अफसाना निगारी, इसमें गिरा कर तब्दीली इस मानी में हमें मिलती है जब, और इसमें खासकर तमसील निगारी का तासुर हमें ज्यादातर मिलता है। सबसे पहले बात करेंगे अब तमसील निगारी के। तमसील निगारी होती क्या है, ताकि आसानी के साथ मौसूफ के अफसानों में हम इसको समझ सके। जब तमसील निगारी एक ऐसा बयानिया और फनी तरीक़ाकार है जिसमें किसी पेचीदा अखलाकी, फलसफियाना या समाजी हकीकत को बराह रास्त बयान करने की बजाय इस्ताराती किरदारों से पेश किया जाता है। मख्फी मानी, ज़ाहिरी और बातनी का फर्क अमूमन गहराई इसका ताल्लुक होता है, और ये बुनियादी इसमें एक इसकी निशानी कह सकते हैं जो तमसील निगारी को समझने में मेरी और आपकी मुआवनत करती है। जब तजसीम का जो लफ्ज़ है, पर्सोनिफिकेशन का लफ्ज़, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। आसिफ इमरान के अफसानों में जो पर्सोनिफिकेशन का जो बाकायदा ताल्लुक है वो में गहरा और मोतबर मिलता है, यानी बेजान चीजों को उन्होंने जानदार किरदार बनाकर पेश किया है, नाटक किरदारों का रूप देकर इसको पेश किया है। अब वो नाटक किरदार गैर मुजस्सम चीजों को मुजस्सम करके पेश करना, उसको जिस्म देना, ये पर्सोनिफिकेशन या तमसील निगारी के मानों में हमारे पास आते हैं। उर्दू अदब की तारीख का मुताला करते हमें मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के यहाँ ये तमसील निगारी का बाकायदा आगाज मिलता है, जो इनकी किताब निरंगे ख्याल हमारे सामने आती है, जिसमें आराम, हिर्स, झूठ, सच, उम्मीद, अकल और इश्क को उन्हें चलते फिरते किरदारों में अया करके कारी को एक खास मानी
बातनी किरदार के तौर पर और गहराई से ताल्लुक के तौर पर पेश किया जाए। बिल्कुल आसफ इमरान ने भी इसी तमसील निगारी को बुरूवेकार लाकर मुसाफते नातमा में एक नया तासुर पेश किया जो अफसाना निगारी में इससे कबल शायद हमें नहीं मिलता है। मंटो की बात की जाए, गुलाम अब्बास की बात की जाए, प्रेमचंद की बात की, लेकिन उन्होंने देहाती कल्चर इस मुआशरे में होने वाले वाक़यात को कहानी के सूरत में पेश तो किया है, लेकिन आसफ इमरान ने उनको तमसील निगारी के रंग में आया किया है। ये इनकी गहराई, वुसअत और फलसफियाना तासुर को पेश करता है। अब इनकी मिसालों पे गौर करते हैं कि आसफ इमरान ने जिन तासुरात को, जिन मुआशरती या समाजी अनासर को बयान किया है, वो कैसे कैसे और क्यों करें। इनके अफसाना की बात कीजिए, अफसाना गुंजाइश जो है, बाउनवान गुंजाइश, इसमें पहली मिसाल देखें तो मौसूफ तमसील निगारी की मद में कुछ यूं बयान करते हैं, मेरी सोचों का लावा एक आतिश फिशा पहाड़ की तरह कभी खामोश और कभी उबल पड़ने को बेकरार है। मेरे जहन में यादों के औराक पर बिखरे हुए गुमशुदा अल्फाज आसमानों से उतरने वाली लाजवाल कहानी सुना रहे हैं। जब आप इसमें देखें, मेरी सोचों का लावा एक आतिश फिशा पहाड़, यानी उन्होंने अपनी सोचों को उस पहाड़ के रूप में, आतिफिशानी के रूप में एक मुजस्सम करके तजसीम देकर पर्सोनिफिकेशन के रूप में बयान किया है। यादों के औराक पर बिखरे हुए गुमशुदा अल्फाज आसमानों से उतरने वाले, ये वो असल हकीकत जो इनकी तमसील निगारी को अया करती है कि उन्होंने बातन की गहराई को इन अल्फाज में ऐसे पिरोया है कि कारी उसको सोचने पर मजबूर हो जाता है। इसी अफसाने में इनकी दूसरी मिसाल देखें तो मौसूफ बयान करते कि सुरमई बादलों के बाप उगलते, होंठ खुल रहे हैं। अब यहाँ पे बाप उगलते होंठ जिस्म लेकर वो हवा में उड़ जाता है। सुरमई बादलों के बाप उगलते, होंठ खुल रहे हैं। इसी अफसान में इनकी तीसरी मिसाल देखिए, मेरे दिल में उभरने वाला दोस्ती का जज्बा, जहरीले कांटे की तरह का इर्ताश इसके हाथ की लकीरों को डसने लगा। अब यहाँ पे दोस्ती के जज्बे को उन्होंने क्या किया है, जो आज ज़ाहरी और बाती तफरीक के तौर पर जहरीले कांटे इर्ताश के हाथ की लकीरों को डसने लगे, ये तमसील निगारी का एक तासुर हमें यहाँ पे दे रहा। इसी अफसाने में आगे चले तो मजीद चौथी मिसाल लेते हैं, तब मैंने इस तनाव के दरख्त को काटने के लिए आवाज की कुल्हाड़ी चलाई और मुस्कुराते हुए फरजाना की तरफ मुतवज्जो हुआ। अब यहाँ पे आवाज की कुल्हाड़ी उनको तजसीम पर्सोनिफिकेशन मुजस्सम करके पेश किया है। ये यहाँ पे ये जो तासुर दिया है, ये मौसूफ की ये तमसील निगारी है। आगे चले तो इनका हमें अफसाना मिलता है बिछड़े ख्वाब की सरगोशी। इसमें पहली मिसाल है कि जब बिखरे हुए ख्वाबों की किरचियों ने अपने पंजे मेरी आंखों में गाड़ लिए तो मुझे यूं महसूस हुआ। अब यहाँ पे बिखरे हुए ख्वाबों की किरचियों ने अपने पंजे, तो ये ख्वाबों को एक तजसीम मुजस्सम करके पेश उन्हें दिया है। ये इनकी फलसफियाना गहराई है। दूसरी इस मिसाल इसी अफसाने से है, क्योंकि इसी लम्हे मैंने हवा बोई और अब गर्द बात काट रहा हूँ। हवा बोई और गर्द बात काट रहा हूँ, तो यहाँ पे हवा को उन्होंने मुजस्सम करके पेश किया है, जिसको सिर्फ महसूस किया जाता है, मगर यहाँ पर वो चलती फिरती महसूस करती बात को उन्होंने जिस्म देकर बयान किया है। तीसरी इसी अफसाने में मिसाल है कि हैरत की कोख से उभरते ख्वाबों में लामकानी के इशारे। यहाँ पर ख्वाबों को उन्होंने हैरत की कोख का जिस्म देकर बयान कर दिया गया। इसी अफसाने में अगली मिसाल, उसकी आंखों में शनासाई का पहिया घूम रहा है। आंखों की बेनाई में शनासाई का पहिया घूम रहा है, यानी एक पहिए को जिस्म के सूरत में मुजस्सम करके वो आंखों में उसने पिरो दिया। जब
अगली इसी में अब मिसाल लेते हैं कि खौफ का बदशक्ल परिंदा उड़ता हुआ आकर छुप गया। खौफ का बदशक्ल परिंदा यानी खौफ को एक परिंदे के रूप में उड़ते हुए उन्होंने जिस्म देकर बयान कर दिया। आगे चलें तो बाउनवान अफसाना इनका बाज ख्वाब का जश्न। इसमें पहली मिसाल मौसूफ देते हैं कि स्याह रूह नीम बरखना मर्दों की टोलियां जिनके चेहरों पर गुर्बत रक्स करती नजर आती है। अब नीम बरखना मर्दों की टोलियां जिनके चेहरों पर गुर्बत रक्स करती, गुर्बत को नाचते हुए, गाते हुए, डांस करते हुए दिखा दिया मौसूफ ने। ये तमसील निगारी की एक और दलील है। जब आगे चले तो इसी अफसाने में मजीद लिखते हैं कि नए सफर की इब्तिदा और इंतहा हमेशा नामालूम सांपों की गोद में जन्म लेती है। यानी सफर को उसने क्या किया, नामालूम सांपों की गोद, यानी वो जन्म देने का उनसर गोद में देने का हमें बयान किया, जहां से वो जन्म लेकर मुजस्सम होकर निकलता है और दुनिया को अपना वजूद दिखाता है। जब इसी अफसाने में अगली मिसाल, मेरी आंखों में अफसोस की किरचें कांच की तरह चुभ रही हैं। अफसोस को उन्होंने किरचें कांच की तरह यानी शीशे की तरह उसे मुजस्सम करके बयान कर दिया, कि जिस्म देकर बयान कर दिया। आगे चले तो एक अफसाना में मिलता है जादू नगरी का शहजादा। तो उसमें जनाब फरमाते हैं, और हवाएं नोहे करती और कुरलाती रहती हैं, मैं माजी की गर्द आलूद पगडंडी को छोड़कर हाल की साफ सड़क पर आ गया। जमाने को उसने पहले तो उसने हवा को नोहा करते दिखाया, कुरलाते रोते हुए दिखाया उसने, फिर माजी की गर्द आलूद पगडंडियों को छोड़कर हाल की साफ सड़क पर, यानी जमाने को उसने गर्द आलूद पगडंडियों और हाल की साफ सड़क इससे मुजस्सम करके पेश किया है। पगडंडियों और सड़क के रूप में माजी और हाल जमाने को उसने। आगे वही कहते हैं इसी अफसाने में, चारों तरफ ख्वाबों की लाशें बिखरी पड़ी हैं। ख्वाब को मुजस्सम मुर्दा करार दिया गया है। इसी में कहते हैं चामगोइयों के हशरातुल अर्ज, इसमें चामगोइयां उसको हशरात छोटी चींटियों का रूप दिया गया, कीड़े मकोड़ों का रूप दिया गया है। इसी में देखे तो सांसों का मशरूब पी कर पलता हूँ। सांस को मशरूब का पीने का मुजस्सम होने का दिया उसने। सूरज की पहली किरण हाथ में रोशनी की तलवार लिए उभरे, यहाँ पे सूरज की पहली किरण को तलवार का मुजस्सम का जिस्म का एक रूप दिया है। मजीद अफसानों में देखें तो हमें बेशुमार ऐसी इनकी मिसालें मिलती हैं, जिसमें देखते हैं कि लाशऊर के दरवाजे से झांक कर इस लम्हा में मौजूद खुद को तलाश करने लगी। लाशऊर के दरवाजे से झांक कर जो नजर नहीं आता उसको भी एक मुजस्सम करके उसने पेश कर दिया जाता। ये अफसानों की मिसालें, या इस तरह मजीद अफसानों की मिसालें देखें तो बेशुमार ऐसी हमें मिसालें मिलती हैं जो तमसील निगारी की इस्तिलाहात, डिक्शन का तासुर और एक गैर मुजस्सम चीज़ों को मुजस्सम करके पेश करना और गहरी फलसफियाना जो तासुर वो बयान करना और सफ़ा करतास पर मुजस्सम करके कारी को गहराई में ले जाने की बाबत ये बातें आया करती हैं। हर कलम निगार का या अहले कलम का असलूब अपना होता है। तो आसिफ इमरान की पहचान डिक्शन और तमसीली इस्तिलाहात में अपनी मिसाल आप नजर आती है। ये था हमारा आज का मुद्दा, कुछ इनकी तमसील निगारी की बाबत आपकी कोई राय हो या आपका कुछ सवाल हो तो जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।